कि जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगा। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के निदेशक और अपनी सुयोग्यता, सादगी, सरलता और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ विजनरी माइंड से इस संस्थान को इतनी सुंदर और श्रेष्ठतम स्थिति तक लाने वाले हम सब के आदरणीय श्री आर.डी. मीणा साहब से विनम्र निवेदन है कि आप पधारें और जय विनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की कार्य योजना और आज के इस आयोजन पर महत्वपूर्ण रूप से अपनी बात रखें। आदरणीय आर.डी. मीणा साहब। कालाबदन जी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान के मीणा साहब, आप सब लोग जानते हैं कि मीणा साहब को इस यूनिवर्सिटी को एक स्वरूप देने में, आगे बढ़ाने में लगातार आपका मार्गदर्शन और लगातार समय मिलता रहा है। और सब में संस्था की तरफ से, समाज के सभी बंधुओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमान जे.पी. मीणा साहब को पहली बार हमारे समारोह में आगमन हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट की श्रीमान से, व्यवस्था रहती है दिल्ली और कई कार्यक्रम में, भारत सरकार में सचिव पद के ऊपर आप सेवानिवृत्त हुए, बहुत महत्वपूर्ण पदों को आपने सेवाएं दी। आज इस अवसर पर आप उपस्थित हैं। अखिल भारतीय सामाजिक शैक्षणिक परिषद सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बी.सी. मीणा साहब रिटायर्ड IRS अधिकारी का लगातार इस संस्था के प्रति लगातार योगदान रहा है। चाहे मैं अपने बालिका छात्रावास की बात करूं, कोटा के बालिका छात्रावास जयपुर की बात करूं या जमीनी विश्वविद्यालय की बात करूं, मैं समझता हूं कि आप उन अग्रणी पंक्ति में हैं जिन्होंने इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जय विनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में जब स्टार्टिंग हम शुरुआती कर रहे थे, तब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर आगे बढ़ करके उसी मंच के ऊपर 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया था। बाकी सभी हमारे स्वयं के हमारे समिति के उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारीगण हैं, सम्मानीय हमारे सामाजिक बंधु बैठे हुए हैं, मंचासीन आनंदीलाल जी हैं, हंसराज जी हैं, हमारे जयपुर की टीम में हरिनारायण जी हैं, उनके साथ में पूरी टीम जिस प्रकार से इस सारे आयोजन को संभालने के लिए आई, जयपुर से आना, हमेशा आना, पतराम जी हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है किसी समाज के डेडिकेशन के रूप में। और अब हमें ये भी और भी ये गवर्निंग काउंसिल के रूप में आपका सदस्य कैलाश जी काल्डा, सोच रहे हो मेरा नाम तो भूल गए सब, मेरा नाम तो लिया ही नहीं कैलाश जी का। तो कैलाश जी आप सबकी टीम का निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा योगदान है। हमारे सारे RS अधिकारी हैं, हमारे समाज के बंधु हैं, आज बालिकाएं हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, सबका नाम लेना चूँकि काफ़ी सब लोग वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं सभी को संबोधित करता हूँ। विशेष रूप से उन बालिकाओं का, छात्र छात्राओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनको हम हर साल एक परंपरा के रूप में सम्मानित कर रहे हैं और आज भी सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे जो छात्र छात्रा हैं, मैं जब इसकी रिजल्ट शीट को देख रहा था तो 90% से एबव मार्क्स वाले, लगभग 56 में से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। आर्ट्स में भी हैं, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और चूँकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, अभी मैं बाद में जय विनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के बारे में संक्षेप में और बात करूँगा। और आज मैं अभिनंदन भी करता हूँ और मैं आभारी हूँ कालाबदन जी के परिवार का, गीता जी का, पूरे परिवार का। ये आप हमेशा हमको समय देते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा काम है।
आपका जो समय है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इसी से काला बादल जी की प्रेरणा से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे और आपकी उपस्थिति हमारे मनोबल को लगातार बढ़ाती रहती है। इसलिए मैं पूरे परिवार का, सागर भी है, आप भी हो, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये उपस्थिति ही इस जेमिनी आदिवासी विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने का योगदान निश्चित रूप से देती रही। जहाँ तक मैं यूनिवर्सिटी के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करता हूँ तो बंधुओं, आप सबको ध्यान है, हमारे वक्ताओं ने समय समय पर आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है। निर्माण की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमने इसका प्रारंभ भी 2021 में ही किया था। जुलाई 8 अगस्त का टाइम था। 8 अगस्त से 9 अगस्त के पहले तो 2 साल में हमने निर्माण भी कर दिया, यूनिवर्सिटी का संचालन भी कर दिया। निर्माण भी हुआ 1 साल के पीरियड में। आप देखते हो कि किसी भी संस्था को ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के निर्माण को ले लीजिए, अगर इस कम समय में अगर आपका निर्माण और संचालन हुआ तो मैं समझता हूँ तो आपको इतिहास के पन्नों पर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। जो हमने किया है ये हमने आप लोगों की ताकत के बल पर किया है। ये निश्चित है कि समाज का योगदान है, डोनेशन है, परंतु आप इस बात को मानिए कि हमारे समाज के योगदान से बड़ा हमारा सरकार का बड़ा योगदान है। सरकार के बिना योगदान से हम कुछ नहीं कर सकते थे। कई बार चर्चा होती है, लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये तो मीणाओं ने पैसा दिया है, मीणाओं का एडमिशन होना चाहिए। आप भी जानते हो, पढ़े लिखे, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये भ्रम फैलाने वाले सामान्य गांव के लोग नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाले वो लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं, सबसे बड़ी पोस्टों पर होते हैं। ये सोचने की विषय है। यूनिवर्सिटी का प्रारंभ हुआ, एक पारित हुआ, 50% की रिजर्वेशन को लेकर के पूरे हाड़ों में, पूरे भारत में भ्रम फैला दिया। आपने मीणाओं ने दिया है पैसा, मीणाओं का एडमिशन होना चाहिए, ये तो 12% पे एडमिशन देंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे। आज सबके दिमाग में क्लियर हो गया। जब हमने बॉम की मीटिंग की तो पहला प्रस्ताव लिया हमने कि हम 50% जनजाति को आरक्षण देंगे। हमने किया, आज प्रदेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 50% से भी ज़्यादा बच्चे आपके ट्राइबल्स और मीणाओं में आ चुके। परंतु ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज इस रूप में कि कोई भी संस्था, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे चिकित्सा से जुड़ी हुई है, जब तक आप सब लोगों को साथ लेकर के नहीं चलोगे, आप सफल हो ही नहीं सकते। आप चलने के पहले रुक जाओगे, शुरू करने के पहले बंद हो जाओगे। ये चीज़ हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटी का प्रारंभ कर चुके हैं। जब हम प्रारंभ कर रहे थे, ये निर्माण कर रहे थे, जब यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे थे तो तरह तरह की बातें होती थी, किस प्रकार से निर्माण होगा। वो इस प्रकार की बातें करने वालों का इस यूनिवर्सिटी में एक पैसे का योगदान नहीं है जो इस प्रकार की बातें करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में जिसने एक पैसा भी दिया है वो कभी भ्रम नहीं फैलाएगा। जिसने दिया, ये हकीकत आप देख लेना, जिसने योगदान दिया है वो कभी भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाता। दूसरा का ये यूनिवर्सिटी तो बना लेंगे, चलाएंगे कैसे? लाखों रुपए खर्चा आएगा, सरकार तो पैसा देगी ही नहीं। फैकल्टी नियुक्त करना है, डीसी नियुक्त करना है, रजिस्ट्रार नियुक्त करना है, आखिर पैसा आएगा कहाँ से? ये चैलेंज है। आज मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हमने इस चीज़ का पहले से ही आकलन कर लिया था कि ये हमारे पास में इस यूनिवर्सिटी को बनाने से बड़ा चैलेंज यूनिवर्सिटी को संचालन करने से। परंतु ये बात नहीं है। ये चीज़ जब हमने निर्माण शुरू किया था तब भी मेरे दिमाग में थी, हमारे साथियों के दिमाग में थी कि इसको संचालन करना भी बहुत मुश्किल का काम होगा। उसकी भी रणनीति हमने उसी समय बनाई। रणनीति के तहत हमने इतना बड़ा पैसा सरकार से लिया। एमएलए के रूप में 90 एमएलए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल है, उन सब ने मिलकर के हमको 90 एमएलए का 9 करोड़ रुपये का सहायता दी। उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के योगदान को हम किस प्रकार से भूल सकते हैं?
जिन्होंने खुले हाथ से 200 एमएलए को आपकी यूनिवर्सिटी के बनाने में, निर्माण करने के लिए एक आदेश जारी करके छूट दे दी। मेरे साथियों को पता है कि किस प्रकार से लिए। राम जीवन जी बैठे हुए हैं, बंसीलाल जी, गिरिराज जी, हमने बड़ा प्रयास किया। वो भी एक मुश्किल का काम था, क्योंकि हर विधायक अपने क्षेत्र में ही पैसा देना चाहता है, हर क्षेत्र के बाहर कोई भी नहीं देना चाहता है। परंतु ये हमें खुशी की बात है कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके, और हमने 90 एमएलए का एक बहुत बड़ा किया। और ये तो टाइम खत्म हो गया, नहीं तो हम 100 के ऊपर भी क्रॉस करके 120 तक पहुंच जाते, 120 तक पहुंच जाते। तो इस यूनिवर्सिटी के संचालन में हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। परंतु हमको पता था कि परेशानी आएगी, समाज भी पैसा दे रहा है, कई लोग और देंगे, कई लोग देना भी शिथिलता आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो हमने उस चीज़ को मीट करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के संचालन को ले और इसको आगे बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया हुआ है। आपको ध्यान है, कहीं को ध्यान नहीं होगा। एक संस्था बैंक कोई संस्था को निर्णय देता है, कोई मुश्किल से देती है। हमारे साथी बैंक वाले बैठे हुए किस प्रकार से लोन लिया है, हमने लिया। आज हमारे बात में बहुत बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से हम इस यूनिवर्सिटी का संचालन कर सकते हैं पैसों के अभाव में। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 5 करोड़ का लोन लेंगे तो हमारा सालाना ब्याज 50 लाख रुपए के लगभग भी जाएगा। इसका अल्टीमेटली बर्डन हमारे ऊपर ही आएगा। निशी जी बैठी हुई है, हमारे अनुभवी के.एल. मीणा साहब ने आपको नियुक्त किया है। मैडम अनुला मौर्य जी से, के.एल. मीणा साहब की चॉइस है। आप जो बैठे हुए हमारे रिटायर्ड अधिकारी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी हुई थी। अनिला मौर्य का भी हम स्वागत करते हैं, मैं भूल गया था हमारे बीसी का। और ये भी अच्छा प्रोफेशनलिज्म है, अच्छा डेडिकेशन के साथ में है। और ये सही है कि अभी एडमिशन की प्रक्रियाओं से हम लड़ रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी बढ़ती है, एडमिशन होना बहुत मुश्किल का काम होता है, एडमिशन की प्रक्रिया। और विशेष रूप से इस हाड़ौती संभाग में, कोटा संभाग में एडमिशन का सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथी लोग भी जानते हैं कि यहाँ का बच्चों की और यहाँ के अभिभावकों की, यहाँ की कॉलेज की स्थिति है कि कॉलेज में कोई जाना ही नहीं चाहता। क्लास होती नहीं है, एनरोलमेंट होता है, एडमिशन होता है, लास्ट में एग्ज़ाम देने जाते हैं और डिग्री ले लेते हैं। कोई पढ़ाई नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। अल्टीमेटली उसका झटका मिलता है आपको रोजगार के रूप में। आप कंपटीशन में बैठ लो, आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि क्लास तो ली नहीं आपने, पढ़ाई तो आपने की नहीं, कहाँ से आप आओगे। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपका किसी प्रकार का कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ नहीं, इंटरेक्शन बच्चों के साथ हुआ नहीं, क्लास में गए नहीं, आपको मार्गदर्शन जो प्रोफेसर से मिलना चाहिए तो फैकल्टी से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको रोजगार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। हमने इसको लड़ने के लिए आपके दूसरे कोर्सेज में भी नहीं जाते, आप क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले लो, प्राइवेट कॉलेज ले लो या गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले लो। हमने उससे लड़ने के लिए हमारे पास में टेलीफोन आते हैं कि साहब हम तो एडमिशन लेना चाहते हैं परंतु हम क्लास में नहीं आएंगे। हम क्लास में नहीं आएंगे। मैंने कि यहाँ तो 100% क्लास होगी। सिलेबस हमने इस प्रकार का डिजाइन किया है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से आधारित हो। 100+ क्लास होगी। अब हमने इसको प्रेरित करने के लिए 7.5% उसके अधिक से अटेंडेंस के लिए मार्क्स निर्धारित किए। इसके साथ साथ आपके साइंस की तरह कॉमर्स और कला में भी हमने प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान रखा है, जिस प्रकार से आप साइंस में करते हो। इसका प्रभाव ये होगा कि आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट भी तैयार करना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा और बच्चों को खुद को अपने प्रोजेक्ट को सब लड़कों के साथ में प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लास टीचर के अंदर बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी। हमने दूसरा निर्णय लिया है कि BA BSc में विशेष रूप से बालिकाओं को भी करना चाहता हूँ, जो ये है BA BSc और कॉमर्स के साथ लगभग 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज तैयार किए जिससे सीधा रोजगार मिलता है। अब उसका किसी प्रकार से शुल्क लिया भी नहीं। BCom BSc लगातार उसकी जो बेटेक्स में सारी चीज़ें फाइनल हो गई है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण
जो अन्य बिंदु हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने सारी शिक्षा यही इस पर दी है। हमारे जो फीस का जो स्ट्रक्चर है बहुत कम है अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में। और यहाँ तक कि आपके बीएससी के स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, बीएससी स्टूडेंट जिनका आप जानते हो हर का नीट में एडमिशन नहीं होता है, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन पाता है, उनके लिए फिजियोथेरेपी का हमने नया कोर्स शुरू किया है। फिजियोथेरेपी की राजस्थान सरकार की फीस 85,000 रुपये है और आपकी जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय में फीस रखी है केवल 50,000। मतलब सरकार से भी आपने कम फीस का निर्धारण किया है। और विशेष रूप से वो बच्चे जिन्होंने संभाग में हर इसमें टॉप किया है उनके लिए भी 50% छूट का प्रावधान रखा है। और मैं इन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जिनको हमने आज पारितोषिक ले रहे ये ले रहे हैं, आपके 50-60 बच्चे हैं, यदि आपको जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय में आप प्रवेश लेते हैं तो आपको 50% इसकी शुल्क में छूट मिलेगी इन बच्चों को भी जो आज पारितोषिक ले रहे हैं। और यदि जय मिनेस विश्वविद्यालय में किसी रूप में किसी भी फैकल्टी में किसी भी सब्जेक्ट में क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको उसमें भी छूट का प्रावधान होगा। तो हमने काफ़ी व्यापक रूप से छूट का प्रावधान करते हुए और इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि ये यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने, एक बेहतर यूनिवर्सिटी बने, एक क्वालिटी एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी बने और ये यूनिवर्सिटी रोजगार के स्रोत के रूप में जानी जाए। अभी हमने एमओयू किया है, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसने यूनिवर्सिटी के प्रारंभ में केवल मात्र 2 महीने में 10 संस्थाओं से एमओयू किया है आप लोगों को बच्चों को रोजगार देने के लिए। केएल मीना साहब के सानिध्य में काम हुआ है, संरक्षण में काम हुआ। 5 कंपनियां तो ऐसी जो राजस्थान की वर्ल्ड क्लास है, 3 5 स्टार होटल्स हैं। होटल्स का बहुत बड़ा स्कोप है, बच्चे आ नहीं रहे। आपके होटल मैनेजमेंट का इतना बड़ा स्कोप है कि आगे आने वाले कोटा में आपको होटल मैनेजमेंट का आपके मैनेजर के रूप में, रिसेप्शनिस्ट के रूप में, आपके हाउसकीपिंग के रूप में ज़बरदस्त आपको रोज़गार मिलेगा। आप केवल रीट और दूसरी परीक्षाओं के पीछे ही घूम रहे हो और उसमें आप लोग टाइम खराब करते हो। तो रोज़गार के लिए आपको कहीं न कहीं प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़ना पड़ेगा। 4 प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों हमने शुरू कर दिया। कंप्यूटर की बहुत बड़ी कीमत है, कंप्यूटर के बिना आपको कहीं पर भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। आप किसी भी प्रकार की इतना डिग्री ले लीजिए पर कंप्यूटर का ज्ञान आपको जरूरी है। लाइब्रेरी साइंस की इतनी बड़ी स्कोप है, आपका फिजियोथेरेपी का है, तो कई सारी जो चीज़ें हैं उन सबको जोड़ करके मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी एक समय में, अभी ज़्यादा नहीं है, एक समय में इस यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश होगा उसकी लंबी चौड़ी आपको क्यों लगने वाली है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की बात हम आपको आधी फीस के ऊपर करवा रहे हैं। क्योंकि हमने क्लियर कर दिया कि हमारा उद्देश्य व्यवसाय करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सामाजिक सरोकार के अंतर्गत काम करना है। उस सामाजिक सरोकार के साथ हम न केवल समाज की सेवा करेंगे बल्कि सभी वर्गों को सेवा करना, ये हमारा संकल्प है। इस जय मिनेस आदिवासी का मिशन है, इस जय मिनेस आदिवासी का विजन है। इसी विजन के साथ में हम चलते रहेंगे। हमें समाज का भी भरपूर सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही हमको ताकत देते हो, आप ही हमको एनर्जी देते हो। जब समाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमारे ऊपर चिट्टाकसी होती है, नेगेटिव रूप में होती है, वो भी पूर्वाग्रह से प्रेरित होती है, तो हमको दुख होता है। हम तो कमेंट्स नहीं करेंगे, करते भी नहीं है। हमारा उद्देश्य कभी कमेंट्स करना, उस क्रिया प्रतिक्रिया में कभी जाना होता भी नहीं है। हम तो हमारे मिशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, परंतु आपका मोटिवेशन, आपकी भावनाएं, आपकी शुभकामनाएं हमारी ताकत होती है। उस ताकत के बल के ऊपर हम जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय को देश की अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।